अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सारी दुनिया में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के पुरमसरत महीने के ज़िमन में दुनिया भर से आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा में कसरत से होती है आमद। एक हफ्ते में 55 लाख ज़ायरीन ने दी मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी। सऊदी अरब वज़ारत महकमे सेहत ने भी मुल्क में मौजूद मुल्की और गैर मुल्की तारिकीन वतन को जारिया बदलते मौसमी वबा की वजह से होने वाले वबाई अमराज से बचाव के लिए न्यू वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत हर किसी को वैक्सीन लगाने की दी हिदायत। आर्मीनिया भी तूफानी बारिश के बाद खूबसूरत शहर बदल गया। एक तालाब में हजारों आबाद घर सैलाबी सूरत हाल के हो गए नजर। इमरजेंसी का कर दिया गया ऐलान, आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। फिर एक बार उसामा बिन लादेन के अफराद खानदान पर नजर रखने वाले इंटेलिजेंस ने दिया इशारा। अफगानिस्तान की सरजमीन पर उसामा बिन लादेन के फर्जंद हमजा बिन लादेन की मौजूदगी और अलकायदा ग्रुप को फिर से सरगर्म करने कर काम चलने की दी खबर। अमेरिका फिर एक बार आया हरकत में। 2 दिन कबल हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले ने इसराइल की उड़ा दी नींदें। लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाके में फिजाई और दिफाई अड्डे को बनाया जबरदस्त निशाना, जिसकी वजह से इसराइल में हुआ बड़ा नुकसान। इलाके में बिजली भी हो गई बंद। मिलादुन्नबी के मखसूस महीने की आमद के पेश नज़र खूनरेज़ जंग से मुतासिर मुल्क फ़लस्तीन और गज़ा के उम्मत मोहम्मदी ने हुजूर की आमद की खुशी में मुनक्किद की महफिल नाग। रहमत आलम इस दुनिया के लिए है रहमत। फ़लस्तीन में भी खुसूसी रहमतों के नुज़ूल के लिए की फ़लस्तीनियों ने दुआ। सऊदी अरब में दुनिया का पहला रोबोटिक सर्जरी हार्ट प्लांट हुआ कामयाब। सऊदी अरब किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल में दुनिया में पहली बार रोबोटिक के जरिए हार्ट प्लांट सर्जरी की गई कामयाबी के साथ। इंडिया में वक्त तरमीमी बिल को लेकर करोड़ों मुसलमानों की जानिब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बताए रास्ते पर ईमेल करने वाले तरीक़ेकार को लेकर अवाम है बड़ी संजीदा। मगर इस कार्रवाई से क्या बिल का मुस्तरद हो जाने में यह अमल आएगा काम, अवाम का एक सवाल। ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर अदालत ने हिंदू फरीकैन को दिया एक झटका। वाराणसी की मकामी अदालत ने ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने की छत पर नमाज से रोकने पर कर दिया इनकार। नमाज अदा करने की दे दी इजाजत। फिसादियों को लगा बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश में मसाजिद को गैर कानूनी करार देकर फौरन मुनहदिम करने के लिए फिरका पसंदों की जानिब से लगातार साजिशें हैं जारी। इसकी मुखालिफत को शिद्दत देने के लिए संजौली में फिरका पसंदों की जानिब से मनाया गया बाजार बंद और बड़े पैमाने पर रखा एहतजाज जारी। भारतीय वजीर आजम मोहतरम नरेंद्र मोदी जी के घर एक मासूम बछड़े की हुई पैदाइश। मोदी जी के घर नन्हे मेहमान की आमद पर दादा नानी के प्यार की तरह देखा गया एक दिलफरेब मंजर। नन्हे मेहमान को गोद में उठाकर मोदी ने की खुसूसी पूजा। फूल और शालपोशी करते हुए लगा लिया नन्हे मेहमान को सीने से। मोदी जी जरा मेहरबानी करके मणिपुर से लेकर हर फिसादी इलाकों की आवाम को भी दीजिए इतना वक्त। वीडियो में नजर आने वाली खूबसूरत रोड नहीं है कोई गैर मुल्क की, बल्कि यह है भारत में दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस जाने वाली अहम शाहरा। एक रियासत से दूसरी रियासत को जोड़ने के लिए मरकजी सरकार ने बनाई शानदार रोड। तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने की आड़ में कुछ नामी मुसलमान गणेश त्यौहार में सर पर टोपी लगाकर गणेश जुलूस में किया रक्स, तो दूसरी जानिब गणेश जुलूस में एक रुस्वाए जमाना बुर्कापोश खातून ने मुसलमानों के नाम और बुर्के को बदनाम करने के लिए बुर्का समेत किया गणेश में रक्स। ऐसे अफराद के है ख्वाहिश के जनाजे नहीं बल्कि उठे इनकी अर्थी। खुद को मुसलमान की नस्ल कहलाने वाले दुर्फे बेतहकीक नौजवान बदअखलाक लड़की बुर्का पहनकर मुस्लिम कौम का नाम बदनाम करने की खाली कसम। गणेश विसर्जन जुलूस में तमाम गैर मजहबी नौजवानों के साथ मिलकर मुस्लिम मुआशरे को अफराद खानदान को बदनाम कर रही है बदकिरदार लड़की। ऐसे लड़कियों को जहन नशी करके इस दिवाजी जिंदगी के रिश्तों के जोड़ने के वक्त सोचा करे इनके बारे में। जंगजदा मुल्क रूस में फंसे हिंदुस्तानी रियासत तेलंगाना नारायणपेट से ताल्लुक रखने वाला नौजवान मोहम्मद सुफियान 9 महीने से रूस की जंग में फंसकर सख्त मुश्किलात झेलकर बाहिफाजत अपने मुल्क और रियासत हो गया वापस। एयरपोर्ट पहुंचते ही गमजदा वालिदैन और अफराद खानदान के खिल उठे चेहरे। मुलाकात के वक्त देखे गए दर्द भरे मनाजर। अब हेड्रा को भी और किया जाएगा मजबूत। हेड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने कहा कि अक्टूबर से पहले कानूनी तौर पर मजबूत करने के लिए ऑर्डिनेंस कर दिए जाएंगे जारी, ताकि हेड्रा कानून चाराजोई के साथ FTA लाइन बफर जोन पर बनाए गए मिल्कियत को करा सके खत्म। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बगैर नंबर प्लेट गाड़ी चलाए जाने के खिलाफ सुनाया अहम फैसला। ट्रैफिक पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 420 धोखाधड़ी फौजदारी का मुकदमा करवाया दर्ज, मगर अदालत ने कहा कि बगैर नंबर प्लेट गाड़ी चलाना नहीं बनता धोखाधड़ी का मुकदमा। चालान डालने की हिदायत देते हुए ट्रैफिक पुलिस के मुकदमे को कर दिया खारिज।
اب ریاست تلنگانہ و بالخصوص حیدرآباد میں مجرمانہ سرگرمیاں انجام دینے والے یا پھر لڑائی جھگڑے کرنے والے ہو جائے ہوشیار۔ تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ ڈی جی پی کو ریاست تلنگانہ اور شہر حیدرآباد میں گڑبڑ کرنے یا کرمنل ایکٹیویٹیز میں مصروف لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی دے دی ہدایت۔ حیدرآباد میں معصوم عوام کو بزنس کی آس بتا کر گھر بیٹھے فائدہ پہنچانے کی بات کرتے ہوئے 50,000 افراد کو DKZ کمپنی کے 2 چوروں نے لگا دیا 700 کروڑ روپے کا چونا۔ ہزاروں افراد اپنے گھر بار کے کاغذات یا بینکوں میں سونا جمع کروا کر دیے تھے ان کو پیسے۔ یہ دونوں صورتوں سے چور نظر آنے والے افراد اپنی ٹیم کے ساتھ ہو گئے فرار۔ ہزاروں افراد ہیں پریشان۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ریاست میں دونوں مذہبی تہواروں کے پیش نظر 16 اور 17 ستمبر کو عام تعطیل کا کیا اعلان، مگر مسلمانوں کی جانب سے میلاد النبی کے جلوس کی تاریخ تبدیل کرنے کے وقت سرکاری تعطیل کا حکومت کی جانب سے نہیں آیا اعلان۔ تو یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ ناظرین، آخر میں آپ سبھی ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کے ہندو بھائیوں اور تمام سکھ عیسائی برادران سے میری ادباً گزارش ہے کہ موجودہ ہندوستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بالخصوص گنیش اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے پیش نظر ایک دوسرے کے اندر امن و امان کی برقراری، محبت، بھائی چارگی، اتحاد کو فروغ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ جتنا ہو سکتا گل مل کر کام کریں، ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں کے اندر جس کو جو ضرورت پڑے اس کا کام آئے، ایک دوسرے کی فرقہ پسندی، نفرت پسندی، زہر پھیلانے والے کاموں اور زہریلے افراد سے دور رہیں اور ہندوستان کی ساتھ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب اور یہاں کی بھائی چارگی کو ہمیشہ فروغ دینے کے لیے اتحاد کے ساتھ کام کریں۔ تو اس باتوں کا خاص خیال رکھیں اور ہم سب ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی رہ کر ہی رہیں گے اور ہم ہر کسی مذہب کا ضرور ادب و احترام کریں گے۔ تو فی الحال آپ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔